तेरी याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल पर। क्या इसी को वासना कहते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, इसे वासना नहीं कहते। ये वासना का एक प्रकार का रूप है। वासना कई प्रकार की होते हैं, सिर्फ शारीरिक मिलन ही वासना नहीं होती है। वासना पैसों की हो सकती है, पद की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है और शरीर की तो होती ही है, जैसे जनरली आप लोग जानते हैं। लेकिन आप इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको मैं वासना के कई रूप बताऊंगा, जिसमें से पद, पैसा, सम्मान, ये सब वासना का रूप है। और इन सब पे आपको विजय प्राप्त करनी होगी, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। आपके नज़र में सक्सेसफुल की डिफिनेशन क्या है? बड़ा पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होनी चाहिए, तब जाके सफलता आप सक्सेसफुल हुए हो। तो मैं बता दूं, सफलता को इससे डिफाइन नहीं किया जा सकता। सफलता को संतुष्टि से डिफाइन किया जाता है, यानी कि सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाई हो कि नहीं उस ऊंचाई पर पहुंच के, उस मंजिल पर पहुंच के, उसी को कहते हैं सक्सेस, असली वाली सक्सेस। जिस दिन आप असली वाली सक्सेस को प्राप्त कर लोगे, फिर आपको किसी चीज़ को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने वासना को कंट्रोल कर सकते हैं और आप जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए इतना उत्सुक नहीं होंगे, क्योंकि आप तब तक सच्चाई जान चुके होंगे। देखिए, कोई भी चीज़ इस धरती पर चिर सतत नहीं है, यानी लगातार उसका अस्तित्व नहीं रहने वाला, वो एक दिन खत्म हो जाएगी। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ सकते हो समझ लो। चाहे रूप हो, पुण्य हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो भाई, किसी का भी रूप हो, लड़की का रूप हो, तुम्हारा रूप हो, तुम सदा बच्चे नहीं रहोगे, जवान नहीं रहोगे और बूढ़े नहीं रहोगे। एक समय आएगा तुम ही नहीं रहोगे, हम ही नहीं रहेंगे। इस वीडियो को अच्छे से समझो, मैं आपको प्रॉपर सब चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अपनी वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो पहला कारण है वो है किसी बड़े लक्ष्य को अंजाम देना। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई अपना बड़ा लक्ष्य बनाते हैं जिंदगी में, तो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जा रही है बिना किसी झिझक के, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है, आप अपने टारगेट को देख रहे हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटी मोटी रुकावटें जो आ रही हैं, आप अच्छे से उनको फेस कर पा रहे हैं और उनसे निपट भी जा रहे हैं, उन पर जीत भी पा रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा लक्ष्य बनाओ कि लोगों को पिछाड़ दो, वो लोग पीछे हो जाएं, और अपने काम से काम रखो, अपने गोल पर काम करो। और जो दूसरा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। देखिए दोस्तों, आप काम करते हैं कहीं और, लेकिन आपका दिमाग होता है कहीं और, वो काम सही से होता नहीं है। बस इसी चीज़ को तो कंट्रोल करना है। आप जिस दिन इमेजिनेशन से बाहर निकलेंगे और प्रेजेंट टाइम में काम करेंगे, उसी दिन आप अपने आप को एक लेवल अप कर चुके होंगे। मैं करता कुछ और हूँ, दिमाग मेरा कहीं और है, तो सफलता कहाँ से आएगी? मैं बैठा हूँ रूम में पढ़ाई करने के लिए, मेरा दिमाग है लोगों के बीच में, इधर उधर की बातों में। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि आप पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन आपके जस्ट ऊपर वाली लाइन आपने क्या पढ़ा आपको खुद नहीं याद होती। या फिर कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ, कोई सामान रख दिया, वो आपको नहीं मिल रहा है। ये इसी कारण होता है कि आप तब कल्पना में जी रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। प्रेजेंट टाइम पर आपका दिमाग मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण ही आपको इसका सामना करना पड़ता है कि जो आपने खुद चीज़ों को रखा है वही भूल जाते हैं। एग्जैक्ट मैंने ये बात सही कही होगी आपको, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो तीसरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, संगत का चुनाव समझदारी से करें। ऐसा नहीं है कि आप बुरे लोगों की संगत में रहें या फिर जो है कि जुआरी टिगारी के चक्कर में पड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अच्छे से अपने दिमाग को प्रिपेयर कीजिए और अपने दिमाग को यह सोचने का मौका दीजिए क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। पहले आप डिसाइड करें, फिर अपने दिमाग से पूछें, तब जाके सामने वाले बंदे का समर्थन करें। ऐसे ही ना बोल दें बीच में। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने लक्ष्य को साध के समझदारी से अच्छे लोग का, अच्छे संतों का, अच्छे साधुओं का स्वाध्याय करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ें, ताकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहे और अच्छे लोगों की संगत आप पर बनी रहे। और जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी आपको बुरा नहीं बताएंगे, साधु संत कभी बुरा नहीं बताते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करना चाहते, वो हमेशा जन कल्याण चाहते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जैसे कि मैं साधु संतों की सेवा करता हूं, आप भी करो। बहुत ज़्यादा मन को संतुष्टि मिलती है और वासना में भी विजय प्राप्त किया जा सकता है।
जितना हो सके उतना साधुओं की सेवा करो, उनके पैर छुओ, उनको प्रणाम करो, तभी जाके आप अपनी ज़िंदगी में एक महान लक्ष्य हासिल कर पाएंगे और अपने दिमाग, अपनी वासना को कंट्रोल कर पाएंगे। यही है हमारा अच्छे लोगों की संगत का असर। और जो चौथा है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अब कुछ भी खा रहे हो, जंक फूड है, इधर उधर का तला भुना खा रहे हो, तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? आप ही बताएं। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा। देखिए, आप अच्छा सा डाइट लीजिए, सुबह पर चना भिगो दीजिए, मूंगफली की गुदी हो गई, या फिर ज़्यादा आप एक्सपेंसिव नहीं खरीद सकते तो आप केवल और केवल चना ही खाइए और गुड़ ले लीजिए जो सस्ता भी आता है। मैं खुद यूज़ करता हूँ इन सब चीज़ों को, तो आप इनको यूज़ कीजिए। एक अच्छी डाइट लीजिए। ये नहीं सुबह उठते चाय पी रहे हो, भाई चाय हम नौजवान को लोगों के लिए नहीं है, ये बूढ़े लोगों के लिए है। हम चाय नहीं पियेंगे, ये इस वीडियो में वादा करके जाओ हमसे। मैं नहीं पीता हूँ, आप भी मत पियो। हाँ, एक आध बार हो सकता है कि ठीक है, एक हफ्ते में या फिर महीने में एक दो बार ठीक है, आराम से पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेली चाय पीना हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाता है। तो बेहतर होगा कि आप चाय को छोड़ दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी डाइट में लेना फॉलो कीजिए। और हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी जठर अग्नि को मजबूत करें। आप जितना जठर अग्नि को मजबूत करेंगे, आपका भोजन उतना अच्छा पचेगा और आपको उतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी, तभी आपका चेहरा चमकेगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी। मेरी बात को आई होप मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको। जठर अग्नि को मजबूत कीजिए। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप कोई मार्केट से सप्लीमेंट मत लेना, कोई ऐसी औषधि ले लीजिए जो वेरीफाइड हो आयुर्वेदिक की तरफ से, उसको खाना स्टार्ट कीजिए। पहले तो अपना लीवर, अपनी जठर अग्नि मजबूत कीजिए और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। फिर आपको अच्छी अच्छी डाइट लेनी है और उसके बाद फिर अपना शरीर बनाना है। पहले फिट हो जाइए, फिर आप लोगों को अट्रैक्शन जमा पाएंगे लोगों के बीच में, ठीक है। और जो पांचवा है, लास्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेडिटेशन की आदत डालें। आप रोज़ाना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 20 मिनट, इवन आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी आदत डालें। आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप उतना वासना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप देखेंगे कि मैं लोगों पर और अपने आप पर कैसे नियंत्रण पा रहा हूँ। सामने वाला खुद आपके सामने न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बस आपको एकांत में बैठना है, अच्छे से अपने हृदय पर वो ध्यान लगाते हुए मेडिटेशन करना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जब मेडिटेशन की आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो आप देखोगे कि लगभग तुम्हारी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई। बिना सॉल्व किए तुमको टेंशन मुक्त हो जाओगे, आपको चिंता नहीं आएगी। जब चिंता नहीं आएगी तो अपना काम प्रॉपरली कर पाओगे। क्योंकि देखिए, मेडिटेशन किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता जो तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।